अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का मानवता के नाम इस युग का संदेश उन्हीं की वाणी में भक्त की भक्ति उसके शरीर में निकली कमल जैसी होती है, जिसमें उसके शरीर की कमजोरियों का कोई भी प्रभाव नहीं होता। आस्था का वृक्ष लगाए बिना आस्था का फल कहाँ से पाओगे। मेरी लिप के रूप में मेरी शक्ति का यह अवतरण अत्यंत ही शक्तिशाली और युग के लिए अभूतपूर्व ही यह दर्शन होगा। अत्यंत शीघ्र ही यह दर्शन संसार को एक नया रूप देकर अपने चमत्कारी रूप में ही प्रत्यक्ष होगा। चमत्कार का अर्थ तुम्हारे संसार में जादूगरी होता है, मगर यह जादूगरी धंधा है जो संसार में तुम मनुष्य करते हो, मैं नहीं करता। इसलिए मैं जो करता हूँ वह चमत्कार होता है जो युग के लिए जब होता है प्रलय कहलाता है। यह प्रलय क्या होती है, इसका क्या रूप होता है, यह अंशतः तो तुम जान ही चुके हो। किसी का जीवन कैसे बदल जाता है, समय स्थिति सभी कुछ कैसे बदल जाते हैं, यह देखते ही हो। इसलिए बस यह समझ लो कि मैं भी इसी प्रकार से जब जीवन समय और स्थिति का रूप ही बदल देता हूँ, वह चमत्कार कहलाता है। प्रतीक्षा करो अपने जीवन में होने वाले उस चमत्कार की। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में मेरा आशीर्वाद होगा। नया ही जीवन बनेगा तुम्हारा, जो आज से बिल्कुल अलग अपने इसी वेश में होते हुए भी नया परिवेश पा जाएगा। मन को विस्तार दो, मन के साथ साथ शब्द और कर्मों को विस्तार दो, जीवन का रूप ही बदल जाएगा। मेरे साथ साथ इस संसार में बढ़ते अधर्म के स्थल पर अधर्म के उन रखवालों से युद्ध करना है जो अधर्म के युद्ध स्थल पर धर्म से युद्ध करने वाले भी हैं। वे तुम्हारे अपने रक्त के, अपने परिवार के भी हो सकते हैं। यदि धर्म की रक्षा में खड़े होगे, तुम्हारे साथ मैं रहूँगा, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति रहेगी, क्योंकि अधर्म के विरुद्ध युद्ध करके, अधर्म का विनाश करके धर्म का संस्थापन करने ही तो मैं आया हूँ। मेरी इच्छा, मेरे आदेश और मेरे लिए किए कर्म और कर्म करने की इच्छा के द्वारा ही पूरी होती है। संसार में जब मंदिर बनाया जाता है, वह मंदिर भी एक साधारण घर की ही भांति होता है। फिर भी वह घर घर रह जाता है जहाँ तुम रहते हो, मगर वही घर मंदिर बन जाता है जहाँ तुम मुझे प्रतिष्ठापित कर देते हो। फिर समझ सकते हो
कि किसी भी स्थान को मंदिर कह देना या मंदिर मानकर पूजा का स्थान मान लेना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है मंदिर में मुझे प्रतिष्ठापित कर पाना। तुम भी जब अपने जीवन में मुझे प्रतिष्ठापित कर लोगे, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन स्वयं मंदिर बन जाएगा। मंदिर में दिया जलाते हो, उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलकर अंधकार को चीरकर प्रकाशित करता है। मंदिर में धूप बत्ती जलाते हो, उसकी सुगंध रास्तों पर फैलकर वातावरण का दूषण दूर करके सुगंधित करती है। अपने जीवन में भी वाणी का दीप जला दोगे, अंधकार में प्रकाश ही फैलेगा। स्थितियों को बदलने का चमत्कार देखना चाहते हो तो स्वयं को सत्य की राह पर लगाने आना होगा। पूर्ण रूप से ना भी कर सको मगर प्रयास तो करना होगा। तुम्हारा प्रयास स्वयं तुम्हें वह चमत्कार देगा। जीवन का मुख्य धर्म सत्य से भरी भावना और सत्य के लिए किए कर्म ही जीवन का मुख्य धर्म और विश्वास मानो। सत्य को जीवन से बांधकर रहने वाले के जीवन का सत्य ही स्वयं उसका आराध्य होता है। मैं हूँ पूर्ण सत्य और सत्य का अर्पण करने वाला ही मेरा भक्त और मेरी ही अपनी शक्ति के अत्यंत निकट होता है। जीवन को हर रूप में जितना भी समर्पित करा है, उसकी हर सीमा को मुझसे बांध दो। मैं दूर नहीं, हर पल हर रूप में साथ हूँ। जीवन में हर क्षण में मुझे पाओ, आशीर्वाद हर क्षण साथ है। तो ये आज का भगवान का दिव्य संदेश जो आपने अभी सुना, इसका चिंतन मनन ध्यान करें और कल के दिव्य संदेश की प्रतीक्षा करें। ओम शिवाय। जय राम।